हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ओलंपियाड कॉर्नर। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम आपके लिए। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और हम यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं आपके लिए। तो जो प्लस कोर्सेज बहुत सारे रन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं। आप इनके लिंक्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में ये सब चैनल जो वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, उस पर जो आपके लिए NSCJS या IOQM या NSEP, NSEC, NSEB इन सब के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या फिर असाइनमेंट्स या मॉक टेस्ट, इन सब के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर इसको यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने असाइनमेंट डिस्कशन की ओर। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का असाइनमेंट, जो कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द pH ऑफ रेन वाटर इज डैश दैन डिस्टिल वाटर। रेन वाटर जो है वो एसिडिक होती है नेचर में, एसिड रेन एसिडिक होता है नेचर में। वाटर का, डिस्टिल वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है। तो जो भी सब्सटेंस एसिडिक है उसका pH जो है वो डिस्टिल वाटर से कम होगा। yes, so pH would be somewhere around 5.5 कहेंगे, या हम अगर उससे ऊपर भी कहें तो भी एसिड रेन 5.4, 5.5 ऐसे आती है। और ये जो है डिस्टिल्ड वाटर ये 7 होता है। so it is less than distilled water. Next, match the list with list 1 with list 2. Match list 1 with list 2 and select the correct answers by using the codes given below. Okay, तो लैक्टिक एसिड, ये नेम ऑफ एसिड्स है, सोर्सेस कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला दिख रहा है लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, टार्टारिक एसिड टैमरिंड में मिलता है। देखते हैं कोई ऑप्शन ए का 2 एंड डी का 1। ए का 2 तो सब में ही है भाई, और डी का 1 हमको यहाँ मिल रहा है, बाकी भी मैच करके चेक कर लेते हैं। मैलिक एसिड ये टमेटो में मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। तो मैलिक एसिड टमेटो, बी ऑप्शन इज 3 एंड यस, बी ऑप्शन इज 3, यही है करेक्ट आंसर। एंड सी एसिटिक एसिड विनेगर में 4th। चारों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, another match the column. Substances that turn moist starch paper blue. Starch का टेस्ट, ब्लू ब्लैक टेस्ट कौन देता है? आयोडीन किसका टेस्ट देता है? स्टार्च का ब्लू ब्लैक टेस्ट देता है। तो डेफिनेटली यहाँ एक ऑप्शन आयोडीन। यस, वी हैव आयोडीन एट 3। तो 3 से हमको ये मिल गया, बी और सी मिल गया। फिर और कोई देख लें, अ वाइट सॉलिड विच गिव्स अ येलो रेसिड्यू ऑन हीटिंग। वाइट सॉलिड लेड कार्बोनेट। ओके, लेड कार्बोनेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और हमको लेड ऑक्साइड मिलता है जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, सो ये जा रहा है, डी जा रहा है सेकंड। सो डी सेकंड एंड डी सेकंड। अरे भाई ये तो गया नहीं, एक और चेक करना पड़ेगा। A compound which on heating with sodium hydroxide produces a gas which forms dense white fumes with hydrogen chloride. Okay, dense white fumes with hydrogen chloride अमोनिया ही देगी। तो ये ऑप्शन जाएगा अमोनियम, जहां पर है अमोनियम सल्फेट। C मैचेस विद अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये डिकम्पोज होके अमोनिया और वाटर बनाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया जो है ये HCl के साथ रिएक्शन करके डेंस वाइट फ्यूम्स बनाएगी, किसकी? अमोनियम क्लोराइड की। सो सी ऑप्शन मैचेस विद 1। इनमें से सी ऑप्शन 1 के साथ मैच कर रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी अपने 3 मैच कर गए थे। फिर अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड गिव्स अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। डेफिनेटली इट हैज टू बी कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question, which indicator will be used by a visually impaired child to distinguish between an acid or a base? Acid और base के बीच में visually impaired child कैसे distinguish करेगा? Obviously olfactory indicators use करके। क्यों? क्योंकि वो smelling sense को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। तो इनमें से olfactory indicator कौन है? वनीला एसेंस है, जो कि एसिड में अपनी स्मेल जो है मेंटेन रखता है और बेसिस में अपनी स्मेल लूज कर देता है। बाकी सब जो है वो आपके विजुअल इंडिकेटर्स हैं जो कि देख करके आपको पता चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ गैस
व्हेन ए इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी, गैस ए प्रोड्यूस कर रहा है और कंपाउंड बी में से उसको हमने पास किया, तो कंपाउंड सी इज फॉर्म्ड विच इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ गैस, एक कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, एक तो आपको NaOH मिलता है प्रोडक्ट में, फिर आपको क्लोरीन गैस मिलती है और फिर आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये क्लोरीन गैस का रिएक्शन जब आप CaOH होल ट्वाइस से करा रहे हैं ड्राई स्लेट लाइन से, सो आपको क्या मिलेगा? CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। सो हमारे पास क्लोरीन है, CaOH होल ट्वाइस है, और कैल्शियम सॉरी ब्लीचिंग पाउडर है। सो वी हैव दिस इन सी ऑप्शन हियर, ठीक है। और भी कहीं है क्या? नहीं, बस यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम क्या होता है भाई? CaSO4.2H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है भाई? हाफ H2O। सो 2.5 पहले क्या लिखा है? जिप्सम लिखा है, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसा ऑप्शन ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर आपको देखना है कि भाई पहले नाम क्या लिखा है। पहले जिप्सम लिखा है इसलिए 2, बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है इसलिए हाफ। तो ये इसमें थोड़ी सी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए दूसरा ऑप्शन डेफिनेटली एक ना एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इन वैल्यूज को रिवर्स करके लिखा गया होगा। आगे चलते हैं। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HCl अभी ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या होते हैं भाई? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या है? H2O, प्रोटॉन डोनर क्या देगा? H+ और OH-। HCl क्या देगा भाई? H+ और Cl-। अभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर विच डिफर्स बाय H+ आयन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द conjugate base, these are the conjugate bases। so इनके conjugate bases हो गए OH- और Cl-, ठीक है, OH- और Cl-, राइट, OH- और Cl-। तो आपको मिल गया है, ये A ऑप्शन में दिख रहा है OH- और Cl-। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव्स, अच्छा यूजेस दिए गए हैं इन कंपाउंड्स के। रिमूव्स ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, ऑब्वियसली उसके काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ठीक बात है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है, एंटासिड की तरह काम आता है, तो ये गलत है। दिस इज द इनकरेक्ट पेयर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। The pH value of two solutions P and Q are 3 and 5। दो solution की pH value दी गई है और आपसे पूछा गया respectively which of the following statement is correct। Solution of P is twice as acidic as Q। पहले तो समझिए pH value का मतलब क्या होता है। अगर किसी का pH आपको दिया गया है 3, यानी कि उसकी H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या है? 10⁻³ है, 10⁻³ है। अगर किसी का pH जो है वो 5 दिया गया है, यानी कि उसकी H+ आयन कंसेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁵ है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि P की pH ऑफ P, या फिर आप कहें इसे कि H+ आयन कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। H+ आयन कंसेंट्रेशन, H+ ion concentration of P is equal to 3 या 10⁻³ and upon H+ ion concentration, इन्हीं को कंपेयर करना है, of Q is equal to 10⁻⁵। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10⁻⁵ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁵ minus 10⁻³ will give you 10⁻²। यानी कि इसको मैं अगर देखें, हम अगर H+ आयन की बात करें, H+ आयन कंसेंट्रेशन ऑफ P इज इक्वल टू 100 टाइम्स, ये 10⁻² का क्या मतलब है? 100 टाइम्स H+ आयन कंसेंट्रेशन ऑफ Q, यानी कि H+ आयन कंसेंट्रेशन ऑफ P इज मोर देन
H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ Q एंड कितना ज्यादा मोर, 100 टाइम्स मोर। ठीक है, तो अब इनमें से देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आगे। सोल्यूशन P इज ट्वाइस एज एसिडिक एज Q, नो 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 नो, इज 10 टू पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि ट्वाइस। ठीक है, सोल्यूशन Q इज ट्वाइस एज एसिडिक एज P, नहीं बिल्कुल नहीं। सोल्यूशन P इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक, यस, यही तो हमने डिड्यूस किया था। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ P इज 100 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ सोल्यूशन Q, तो अपना आंसर सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। आगे वाला आप पढ़ के देख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ Q इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन P, जो कि गलत है। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। aqueous solution of sulfur dioxide, sulfur dioxide नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। ठीक है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ऑब्वियसली दिस ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सो द केमिकल फॉर्मूला इज CaCO3। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पहले हम समझते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड OH, ये यहां पर भी एक OH होता, ये एक OH, यहाँ पे भी एक OH होता, लेकिन यहाँ से एक OH और H चला गया, तो यहाँ पे जो बच गया इनके बीच का बॉन्ड, नाउ दिस इज नोन एज, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो जो पीछे बच गया, नाउ दिस इज नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, नाउ दिस इज नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और वहां से ये जुड़ गए, सो दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में से आप कह रहे हैं क्या, एनहाइड्राइड, यानी कि इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हम कहीं से भी, मान लीजिए हम यहाँ से एक OH निकाल देते हैं और एक ये H निकाल देते हैं, अब क्या बच गया है पीछे, दो सल्फर के एटम्स बच गए हैं, दो लिख दिया मैंने, और कितने ऑक्सीजन बच गए गिनिए, 3, और ये 1 2 3, वो वाला तो चला ही गया, सो 6 ऑक्सीजन एटम्स। इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए क्या आने वाला है, SO3। सो एनहाइड्राइड ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। The H plus ion concentration of a solution is 2 into 10 to power minus 8 moles per liter. The pH value of the solution is, pH निकालना है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH is minus log H plus ion concentration। ठीक है, H plus ion concentration आपको दी गई है, pH is equal to minus log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दी गई है आपको 2 into 10 to power minus 8 मोल्स पर लीटर। तो अब इस लॉग को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम आएंगे माइनस लॉग 2 प्लस या इसको आप माइनस ही लिखना चाहें तो अगर मल्टीप्लाई नहीं, या प्लस लॉग 8 log 10। ठीक है, अब 8 log 1 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये 8 आ गया, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है, माइनस log 2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.3010, 0. तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 8 minus 0.3010 would give you something around 7.6 करके कुछ आएगा, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.69। हाँ ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When the universal indicator solution is added to 3 unknown colorless solutions P, Q and R, they change to blue, violet and orange. P change हो जाता है कहाँ भैया, blue। ठीक है, फिर Q change हो जाता है कहाँ, violet, and R क्या change करता है, orange। ठीक है भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कलर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कलर है। ठीक है, moderately reactive blue color, moderately basic and highly basic, right? चलिए ओके,
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में अरेंज करना है। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही है, ये वाला ऑर्डर इंक्रीजिंग है, आर का सबसे कम है, फिर पी का उससे ज्यादा है पीएच, फिर क्यू का उससे भी ज्यादा है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑरेंज ब्लू वायलेट इसी तरह से होता है, इसी तरह से होता है, 0 से 3 5 7 9 12 14 इसी ऑर्डर में होता है। यहाँ पे आपका ऑरेंज आ जाएगा कहीं, यहाँ पे आपका ग्रीन, यहाँ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, बाय ये यहाँ पे ऑरेंज एक्चुअली, और यहाँ पे आपका, तो ये इसी ऑर्डर में है। तो ऑरेंज ब्लू वायलेट, दैट मीन्स ऑरेंज आर, ब्लू आपका हो गया पी, एंड दिस इज योर क्यू। सो आर पी क्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following is present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी ऐड किया है, तो जैसे आप पानी ऐड करेंगे ये बन जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस। वाटर इज गोइंग टू एक्सेप्ट 1 प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और Cl माइनस को बाहर कर देगा, सो H3O प्लस एंड ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। मूविंग फर्दर, on a hypothetical planet the major solvent is liquid ammonia not water। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान ली है, ऐसा प्लैनेट जिसपे जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, वहाँ अमोनिया है, लिक्विड फॉर्म में अमोनिया, पानी की जगह, मतलब अपने जीवन में पानी को आप अमोनिया से रिप्लेस कर दीजिए। फिर अमोनिया ऑटो आयनाइजेज मच लाइक वाटर, जैसे वाटर H प्लस और OH माइनस देता है उसी तरह से अमोनिया भी आपको NH4 प्लस और NH2 माइनस दे देती है, यानी कि इसका केटायन ये हो गया और एनायन ये हो गया। मतलब अगर H प्लस आयन वाटर आयनाइज होता तो H प्लस आयन की जगह अब अमोनियम आयन मिल रहा है, और जैसे वाटर आयोनाइज होता तो OH आयन की जगह आपको अब NH2 माइनस आयन मिल रहा है, राइट। If instead of water ammonia is used as a solvent, the acid base neutralization reaction for the formation of NaCl, NaCl बनाना है, वाटर को रिप्लेस करना है अमोनिया से। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आप अमोनियम आयन को H प्लस आयन की तरफ यूज करेंगे। तो चलिए हम इसके ना रिवर्स रिएक्शन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने NaCl सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कई बार किया होगा, क्या बनेगा यहाँ से, क्या बनेगा यहाँ से, NaOH कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और कॉरेस्पॉन्डिंग बेस मिल जाता है हमको। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और कॉरेस्पॉन्डिंग बेस मिल जाता है, वही काम हम यहाँ करते हैं। NaCl प्लस अमोनियम, अमोनिया लगा देते हैं, ठीक है, अमोनिया ऑटो आयनाइज हो रही है, ठीक है, ऑटो आयनाइज हो रही है। ऑटो आयनाइज होने पर आप देखो जहां पर OH आया, Na के साथ जहां पर OH आया वहां पे ये लगा दो NH2, NH2, Cl के साथ जहां पे H आया था, वाटर ने H दिया था, वहां लगा दो अमोनियम, सो ये बन गया NH4Cl, NH4Cl। देखो बन गई अपनी एक रिएक्शन, जैसे ऊपर NaCl प्लस H2 आपने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस मिल गए। सिमिलरली जब आपने इस सॉल्ट का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो वापस वो रिएक्शन रिवर्स हो गई, इसको अब वाटर का कंटेम्प्रेरी मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही कहा गया है रिएक्शन में कि हमने इसे बदला है, वाटर की जगह सॉल्वेंट ये हो गए। तो अब रिएक्शन क्या हो रही है, NaNH2, तो अब अगर ये आपका एक तो आपका एसिड ये हो गया, अमोनियम क्लोराइड आपका एसिड हो गया, और NaNH2 जो है ये आपका बेस हो गया। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl और NH3 आपको देने वाले हैं। यहाँ 2 जरूर लगा देते हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाला रिएक्शन, इसका रिवर्स रिएक्शन। देखिए इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, NaNH2 प्लस NH4Cl विल गिव यू NaCl प्लस 2NH3। बस ये ध्यान से सुनने वाली रिएक्शन थी, बाकी इसमें कुछ था नहीं, सिंपल है, बट हाँ आपको उलझाया जा सकता है इसमें आराम से। सो NaNH2 प्लस NH4Cl, NaNH2 ये रहा, NaNH2 प्लस NH4Cl will give you NaCl plus 2NH3. So your B option is the correct answer. I hope आपको ये वाला समझ आया होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मल्टीपल करेक्ट आंसर्स आ गए अब. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लुइस एसिड. अभी लुइस एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर्स. क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर, राइट. तो लुइस एसिड पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुइस एसिड. ठीक है, लुइस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर. अब आप देखिए SnCl4, इसके अंदर क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हैं. सो इट इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर. सो ये करेक्ट है. SO2+, इसके अंदर भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये भी करेक्ट है. SO3+, इसके अंदर भी वेकेंट ऑर्बिटल है, ये भी करेक्ट है. यहां जरा ध्यान दीजिए, OR2, ये जो सेंट्रल एटम है, बाकी सब में सेंट्रल एटम टिन था, इसमें सल्फर था, इसमें भी सल्फर था. सो ये सब थर्ड पीरियड एलिमेंट है और ये और नीचे आते हैं. ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए सेंट्रल एटम, इस ऑक्सीजन से ही दोनों R ग्रुप जुड़े हुए हैं. ठीक है, इस ऑक्सीजन से ही दोनों R ग्रुप जुड़े हुए हैं. सो अब आप देखिए, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम. तो यहाँ जो ये सेंट्रल एटम है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड एलिमेंट. इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये वाला लुइस एसिड नहीं है, बाकी सब लुइस एसिड्स हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following colors produced by universal indicator paper at pH values are arranged in the ascending order. Universal indicator pH values वही similar question है. The incorrect option is, अच्छा तो अरेंज कर लें pH values को. है भाई ग्रीन, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 एंड 14. चलिए कौन कौन से कलर्स दिए हैं? 1 है ग्रीन. ग्रीन कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा. ठीक है, 1 नंबर से करना पड़ेगा. 1 है ग्रीन. 2 है डार्क रेड. डार्क रेड हमको कहीं यहाँ मिलेगा. ठीक है, डार्क रेड यहाँ मिलेगा. डार्क पर्पल हमको कहीं यहाँ मिलेगा. ठीक है, फिर ग्रीनिश ब्लू हमको कहीं यहाँ मिलेगा. ग्रीनिश ब्लू हमको कहाँ मिलेगा? कहीं यहाँ मिलेगा. 4 लिखना है यहाँ पे, है ना. 4 यहाँ मिलेगा. फिर इसके बाद हमको क्या बचा? ऑरेंज बचा. ऑरेंज भैया हमको कहाँ मिलेगा? ऑरेंज हमको यहाँ मिलेगा. ऑरेंज. ठीक है, अब क्या पूछा है? द इनकरेक्ट ऑप्शन. तो सही अरेंजमेंट क्या हो गया? किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा. तो 2 5 1 4 3 ये है करेक्ट. इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे. अब देखिए यहीं फंस जाते हैं, करेक्ट देख के सीधे टिक लगा देंगे. इनकरेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट ढूंढ लेते हैं, तो इनकरेक्ट सारे मिल जाएंगे हमको. 2 5 1 4 3 ये कोड देखिए हमको ए ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि बी सी और डी जो है, बी सी और डी जो है ये इनकरेक्ट है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? हाँ, P is an aqueous solution of acid and Q is an aqueous solution of base. P acid का aqueous solution है, B base का aqueous solution है. When these two are diluted separately, identify the incorrect statement. P को आपने dilute किया अलग से और Q को भी आपने dilute किया अलग से. अब क्या पूछ रहा है भाई? What is it asking now? pH of P increases while that of Q decreases till neutralization. Incorrect पूछ रहा है. pH of P, pH का पूछ रहा है बेसिकली. तो pH देखते हैं. आपने एक एसिड लिया, उसके अंदर पानी डाला तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गई. तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो है डिक्रीज हो गई. H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो pH क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. pH जो है भाई इंक्रीज हो गया. pH कैसे इंक्रीज हो गया? pH क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस का लॉग है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. 1/H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होता है. ठीक है, तो अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH घटेगा. H प्लस आयन कंसेंट्रेशन
H प्लस आयन कंसेंट्रेशन घटेगी तो pH बढ़ेगा, राइट। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो pH जो है भैया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। Q को डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, Q क्या है, Q बेस है। अब यहीं पे खेल गए, P तो एसिड था तो आपसे H प्लस आयन पूछा, Q जो है वो बेस है, बेस यानी कि OH आयंस, पानी डाला तो अगेन वॉल्यूम बढ़ गई तो OH आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। ध्यान से सुनना, OH आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, OH आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई तो POH इंक्रीज हो गया, POH इंक्रीज हो गया, POH इंक्रीज हो गया तो pH क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, pH क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? क्वेश्चन pH के टर्म्स में दिया गया, पूछा बेस है आपसे, ठीक है। तो OH आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, OH आयन कंसेंट्रेशन, OH आयन POH क्या होगा, बढ़ जाएगा, POH क्या होगा, बढ़ जाएगा, POH बढ़ेगा तो pH डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपसे पूछा गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट ढूंढ लेते हैं, इनकरेक्ट मिल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भैया pH ऑफ P इंक्रीजेस, pH के टर्म्स में बात हुई है तो P का pH जो है वो इंक्रीज हो रहा है और Q का pH जो है वो डिक्रीज हो रहा है। pH of P increases while that of Q decreases till neutralization. न्यूट्रलाइजेशन पे क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी को देखते हैं, इनमें से और कोई करेक्ट है क्या? pH of P decreases, pH of P decreases, नहीं नहीं नहीं, P का तो pH बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। pH of P and Q डिक्रीज, नहीं, P का तो इंक्रीज हो रहा है और Q का डिक्रीज हो रहा है। pH of P and Q इंक्रीज, नहीं भाई, P का तो इंक्रीज हो रहा है pH, लेकिन Q का डिक्रीज हो रहा है। सो B, C and D आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड यही है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मेटल A reacts with water to give B, ओके, B is used for white washing, यानी कि B क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल क्या हुआ, कैल्शियम हुआ, calcium metal reacts with water to give calcium hydroxide and this is B and this is A and this is used for whitewashing. On heating B gives C. अच्छा, B को आप हीट करेंगे तो ये C देगा, क्या देगा भैया, कैल्शियम ऑक्साइड देगा और वाटर देगा, ठीक है। ये C हो गया आपका, ठीक है। C reacts with water to give back B, ये भी ठीक बात है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, इसके अंदर एक तो कैल्शियम इन्वॉल्व है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी इन्वॉल्व है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और वाटर को कैसे छोड़ दिया भाई, वो भी तो इन्वॉल्व है, देखिए ना, वाटर भी तो इन्वॉल्व है, रिवर्स रिएक्शन आगे भी बात करी गई है, वाटर भी तो इन्वॉल्व है। चलिए, सो इसके साथ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ आपका एसिड बेसिस सॉल्ट्स का असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है। होप आपने काफी अच्छे से समझा होगा और आपके काफी सारे आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हुए होंगे। थैंक यू सो मच।